June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली गैंग रेप की शिकार युवती की मौत के बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून सख्त किए गए। इस कानून में कई ऐसे प्रावधान लाए गए जिनमें कोशिश की गई कि यौन हिंसा के खिलाफ लोगों में कानून का डर पैदा हो, लेकिन यौन हिंसा के शिकार पीड़ित जिस दंश को झेलती है उसकी भरपाई कैसे हो। दुष्कर्म एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी तो पुरुष होता है और अपराध बोध का दंश उम्र भर के लिए पीड़िता को झेलना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ गुड़गांव की 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता के साथ। ये लड़की गैंगरेप के बाद गर्भवती हो गई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि भी की, लेकिन ना तो डॉक्टरों ने अबॉर्शन की सलाह दी, ना ही पुलिस ने जिम्मेदारी से अपना काम किया। गर्भवती बच्ची के परिजन एक एनजीओ के सहारे कोर्ट तक पहुँचे। कोर्ट ने पीड़ित को कानून के तहत उपचार करने के निर्देश दिए, लेकिन गुड़गांव के सरकारी अस्पताल ने मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए पीड़ित बच्ची को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। 12 मार्च को इस बच्ची को डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया। एग्जामिन में ये आया कि इस बच्ची पे सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, इंजरीज थी, बहुत बैडली ये बच्ची इंजर्ड थी और एट दैट टाइम ये बच्ची प्रेग्नेंट थी। एमएलसी में क्लियरली मेंशन है कि उसमें 3 से 4 हफ्ते की इसमें उसकी प्रेगनेंसी एमएलसी में आई है, लेकिन उसके बाद एमएलसी में डॉक्टर ने ये सजेस्ट नहीं करा कि 13 साल की बच्ची है, इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होनी चाहिए या कोई हाई बोर्ड के डॉक्टर इसको एग्जामिन करें। इसके आईओ है मिस्टर महेश, उन्होंने भी इस पर कतई ध्यान नहीं दिया कि लड़की प्रेग्नेंट है, इसके टर्मिनेशन के रिगार्डिंग में कोर्ट से डायरेक्शन लूँ या डॉक्टर से बात करूँ, एटलीस्ट इसका अल्ट्रासाउंड कराऊँ, ऐसी कोई इसमें स्टेप नहीं लिए गए। दुष्कर्म पीड़िता 19 साल की एक लड़की ने चिकित्सीय और आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। पीड़िता का कहना है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे मेडिकल जांच और बच्चा पैदा करने में देखभाल की जरूरत है। इस दुष्कर्म पीड़िता को सामाजिक दंश के कारण उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है और वह अपने दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ रह रही है। जिस गुनाह को किया ही नहीं, उसकी सजा भुगतने को मजबूर हो जाती है ये दुष्कर्म पीड़ित। क्या सिर्फ दोषी को उसके किए की सजा मिल जाने भर से दुष्कर्म पीड़िता का दर्द कम हो जाएगा? क्या उसके लिए भी कुछ प्रावधान कानून में है? यही जानने की कोशिश करते हैं आज अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति बेदी, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाती हैं। उत्सव बैंस हमारे साथ हैं, वकील हैं, गैर सरकारी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा भी हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो क्योंकि ये 13 साल वाली बच्ची का जो मामला गुड़गांव से आया है, उस मामले में सरकारी अस्पताल ने मना कर दिया गुड़गांव के कि हम, क्योंकि देर हो चुकी है, हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, वहाँ उसका अबॉर्शन हुआ। कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इस उम्र में अबॉर्शन को लेके? देखिए, इस उम्र में, इतनी कम उम्र में अबॉर्शन और प्रेगनेंसी दोनों को ही लेके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अबॉर्शन अनसेफ किसी भी एज में रिस्की है और इतनी यंग एज में बहुत ज़्यादा रिस्की है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ब्लीडिंग की फॉर्म में। ये सारे बच्चे क्योंकि दे आर मेल नरिश्ड, ये पुअर होते हैं, इनका HB कम होता है, सो डेफिनेटली इनमें ब्लीडिंग के साथ कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बहुत हाई रहता है। सेकंड, इनमें इन्फेक्शंस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। बट येस, आज की डेट में अगर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर हम लोग करते हैं तो सब प्रिकॉशंस लेके करते हैं और लॉन्ग टर्म इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम रहती हैं। बट डेफिनेटली अगर कोई अनसेफ हैंड्स में जाता है या अनट्रेन्ड लोगों के पास पहुँच जाता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सीमा, यहाँ तो मजबूरी थी कि बलात्कार की शिकार थी, गैंगरेप की विक्टिम थी ये लड़की, तो जरूरी हो गया था कि उसका अबॉर्शन किया जाए। लेकिन इसके बाद जिस अवस्था से वो गुजरती है, क्या इन चीज़ों के लिए वो तैयार होती है? नहीं, इतनी यंग एज में तो नहीं, तभी तो हम 18 से पहले तो मैरिज भी अलाउ नहीं करते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 21 और सो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसीज नॉर्मली बेयर करनी चाहिए, बिकॉज बॉडी फिजियोलॉजिकली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, ना ही बच्चा मेंटली भी इस चीज़ को कोप अप करने के लिए है। सो रिस्की तो ये हर तरह से ही है और इसीलिए देखा गया है वर्ल्ड ओवर बहुत सारे बच्चों की
अनसेफ अबॉर्शन के करके एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज में डेथ्स भी होती है, यानी कि जान को खतरा खतरा रहता है, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। जी डॉक्टर श्रुति, ये दोनों मामले आपने सुने, ये सिर्फ उदाहरण हैं और ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे पास पहुंचती ही नहीं है। 13 साल की बच्ची है, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, ये पुष्टि हो गई कि दुष्कर्म हुआ है, ये भी पुष्टि हो गई कि वो प्रेग्नेंट है। वहाँ से पुलिस के पास मामला भी गया, पुलिस ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ उन्हें क्या करना चाहिए था, उनकी क्या जवाबदेही बनती थी? विक्टिम की नहीं, पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी जब पता है कि एक बलात्कार पीड़ित प्रेग्नेंट है? पुलिस को यही करना चाहिए था, जैसे उन्होंने कहा कि उनको कोर्ट में रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि भी वो प्रेग्नेंट हो गई है इस वजह से, तो उसमें आप इनिशिएट करिए अबॉर्शन का, या जैसे भी आपने ख़त्म करना है। और जहाँ की ये माइनर है, जितना जल्दी जैसे आप कह रहे हैं उतना इसका ठीक होना भी उतना ही ज़रूरी है। कोई अडल्ट नहीं है जो डिले करें, जितना डिले करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग है इवन फॉर द विक्टिम। यही हुआ है इस मामले में। हाँ। जब 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, जैसे ये एनजीओ की खुद बता रही हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस ने लापरवाही बरती, यहाँ पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है कि सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया गया। डॉक्टर श्रुति, मेरा अगला सवाल ये है कि इन ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो कानून में क्या कोई प्रावधान है पीड़िता के लिए? ये अभी नए क्रिमिनल अमेंडमेंट में ये न्यू कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करा है इस बारी, जो अप्रैल में 2013 अमेंडमेंट हुई है, 376D में जो गैंगरेप के विक्टिम हैं उनके लिए है, पनिशमेंट है ऑफेंडर के लिए 20 साल से लाइफ तक, और ये लाइफ 14 साल वाली नहीं है, टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन। जी। जो कॉम्पनसेशन की बात जो हम कर रहे हैं, जो बेचारे विक्टिम की क्या गलती है उसको जो मिलना चाहिए, उसमें यही दिया है कि फाइन जो पे करेगा ऑफेंडर वो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। रिहैबिलिटेशन किस उसमें होगा, किस फॉर्म? रिहैबिलिटेशन मतलब वो जिस दौर से गुजरा है, इफ़ यू आर वर्किंग, अगर आप काम करते हैं, आप काम मिस करेंगे, आपके फाइनेंशियल उस पर असर पड़ेगा। आप कोर्ट के लिए हियरिंग्स में जाएंगे, उसमें मतलब हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे भी आप काम मिस करेंगे, और आपका मेंटल ट्रॉमा जो जा रहे हैं, यू आर गोइंग थ्रू दैट, और सोशली आप निगलेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी से, या आप विड्रॉ हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप कोई भी सुसाइडल टेंडेंसीज आपकी डेवलप हो जाती हैं, तो इसमें काउंसलिंग, साइकेट्रिक हेल्प और जो और भी फाइनेंशियल के अलावा जो और भी मदद चाहिए, यानी ये प्रावधान कानून में है। हाँ, अब ये इंट्रोड्यूस करा है। जी उत्सव, आप बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हो, रोहतक अपना घर मामला आपने देखा है, जब ऐसे मामले सामने आते हैं कितने लोग, जैसे डॉक्टर श्रुति बता रही है कि कानून में ये प्रावधान है, कितना उन प्रावधानों के तहत काम होता है? देखिए, कानून में प्रावधान तो है, लेकिन एक जैसे मैं चाहूँगा कि अगर किसी लड़की का गैंगरेप होता है और मैं कॉम्प्रिहेंसिव कानून की बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब लड़की का गैंगरेप होता है अगर उस लड़की का अबॉर्शन नहीं हो पाता है, अगर वो मेंटली रिटार्ड, जैसे हमारा नारी निकेतन केस था, अपना घर केस में भी एक लड़की का ऐसे ही उनको शी गॉट प्रेग्नेंट और उसको डिलीवरी करना पड़ा, तो ऐसे केसेस में एक तो सामाजिक दंड देने की जरूरत है कि जो वो बेचारी लड़की सारी लाइफ के लिए स्टिग्मेटाइज हो गई है, एक तो उसको कानूनी ऐसे दंड देना चाहिए जो मैम ने बताया, जो भी इन्होंने न्यू करा है, अमेंडमेंट किया है, ऐसा कानून होना चाहिए जो अब आ चुका है। और दूसरा, जो उसका लाइफ लॉन्ग जो उसका प्रॉब्लम फेस करेगी एज अ मदर, एज अ लेडी, वो उसको उसके लिए जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट आना चाहिए हमारे समाज में, जो मेरे को लगता है कि अभी ये कम है थोड़ा, लेकिन ये अच्छी मूव है, ये एक हम अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम दंड की बात तो करते हैं, लेकिन जो हीलिंग टच देने की जरूरत है ऐसी लड़कियों को, जिस मानसिक अवस्था से वो गुजरती है उससे कैसे वो उसे उभारा जाए, उभरे अपने आप से। तो वो जो एक स्पेशल, मैं चाहूंगा कि एक्ट पार्लियामेंट में आए जिसमें कोई भी महिला जिसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या इस टाइप का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है जहां पे वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा डिलीवर करती है, उसके लिए उसको इतना ज्यादा स्टेट सपोर्ट देना चाहिए कि वो कभी ये फील ना करे कि मैं अकेली हूं। जैसे मैं कितने साइकेट्रिस्ट से बात करता हूं, सारी गैंगरेप विक्टिम्स ये बात कहती है कि हमें ये भुला दो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, भूल नहीं पाते, हम भूल नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एज ए गवर्नमेंट, एज स्टेट, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ले। गवर्नमेंट ये याद रखे कि जो लोग, जो उनका राजधर्म है, वो राजधर्म ये होता है कि अगर जो गरीब महिलाएं हैं
उनका बलात्कार हो तो उनकी सपोर्ट स्टेट करती है। तो ये राजधर्म का पालन जो हमारा स्टेट भूल चुका है, उसका वो पालन करे। ये अवस्था की भी बात हो रही है। दिल्ली के एम्स में एक 13 साल की पीड़ित भर्ती है जिसने तीसरी बार खुदकुशी की कोशिश की है। 2 बार वो पहले भी कर चुकी, बचा ली गई। अभी भी वो कहती है मैं जीना नहीं चाहती। जो मानसिक अवस्था इस वक्त है, वो कहती है मैं नहीं जीना चाहती। उसे लगता है कि उसे मरने के बाद ही शांति मिलेगी। डॉक्टर श्रुति, इस हालात में, ऐसे हालात में, ये तो छोटी बच्चियां हैं 12-13 साल की, महिलाएं भी हैं। मतलब महिलाएं तो हो सकता है एक परिपक्व उम्र में होती है तो शायद अपने को निकाल लें, थोड़ी सी मजबूत हो, लेकिन ये जो बच्चियां हैं कैसे निकलेंगी इस तरह की अवस्था से? एक जो उत्सव बात कर रहे हैं कि स्टेट को आगे आके इनको हेल्प करना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी डायरेक्शन है, 1995 का केस है जिसमें उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट करा था कि आपको क्रिमिनल इंजरीज कॉम्पनसेशन बोर्ड बनाना चाहिए। इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ पे भी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, आप देखिए सब जगह ये एक नॉर्मल रूटीन है। कोई भी इंजरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि ऑफेंडर कई बार नहीं पकड़ा जाता या कई बार उसके पास फाइनेंसेस नहीं होते। अभी ये कहा गया है कि आरोपी जो दोषी है वो भुगते, वो मुआवजा वो दे, लेकिन अगर वो पकड़ा ही नहीं जाता, बहुत सारे मामले हैं जहां आरोपी पकड़े ही नहीं जाते हैं। बिल्कुल पकड़े नहीं तो गया वहां तो कौन, किसकी उसका क्या जिम्मेदारी बनती कसूर है हुआ? मुआवजे की? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, ये स्कीम बनानी चाहिए जहाँ पे ये बोर्ड हो, एक इंजरीज कॉम्पनसेशन बोर्ड हो, जिसमें कॉम्पनसेशन को हम जांचें और उनको विक्टिम को मिले। उन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को बोला था, उन्होंने प्रपोजल दिया सेंटर को। 1995 का ये काम 2005 में जाकर के सेंटर ने ये स्कीम लागू करी और उसमें भी अब स्टेट्स में लागू होनी थी। उसमें भी अब देखिए अभी तक 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंबाइंड सिर्फ 16 जगह ये लागू हुआ है। अब ये भी दिल्ली रेप विक्टिम के केस के बाद ज़्यादा हुआ, लेकिन है। उसके बारे में कितनों को जानकारी है? जानकारी भी और कितना मतलब वो इफेक्टिव है, कितनों लोगों को मिल और रही कितने है, पहुंच पहुंच रहे हैं वहां तक। पहले उनको पता अगर ही जानकारी नहीं ही नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि उसमें क्योंकि दुष्कर्म एक ऐसे मामले हैं जहां लोग सामने नहीं आना चाहते, समाज से बचकर रहना चाहते हैं। जब ऐसे हालात हों तो कौन जाएगा मदद के लिए? ये तो अलग ही मामला नजर आ रहा है जिसमें 19 साल की लड़की कह रही कि मेरे पास तो, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो डिलीवरी का भी खर्चा नहीं है, तो अब आप राज्य दे इसका। अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए राज्य सरकार को कि इसका खर्चा उठाओ, लेकिन कितने ऐसे मामले सामने आते हैं? और ये इसमें ये भी बात है क्योंकि उस बोर्ड के ये जो स्कीम है, कॉम्पनसेशन स्कीम, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है, उसमें ये रूल है, कंडीशंस हैं कि आपको टाइम लिमिट है जिसमें आपको जाके उनसे मांगना है, रिपोर्ट करना है। उसमें भी कितना 1 लाख है, कहीं पे 2 है, मतलब ज़्यादा इतने कोई अमाउंट हम उनको भी इतना नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर वो प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद बच्चा भी होता है, जैसे चंडीगढ़ के नारी निकेतन वाले मामले में भी हुआ है, सारी उम्र का खर्चा कौन उठाएगा? डॉक्टर सीमा, जिस तरह से आप अभी बता रही थी कि कॉम्प्लिकेशंस होती, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उसके लाइफ में आगे हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेंटल ट्रॉमा है ना, जैसे अभी आपने भी डिस्क्राइब किया, इन्होंने भी बोला कि ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी पूरी लाइफ के लिए चेंज हो जाती है, दे बिकम इंट्रोवर्ट, दे बिकम डिप्रेस्ड एंड सो मेनी टाइम्स दे अटेम्प्ट सुसाइड्स। तो हमें बहुत बारी इनकी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्टेशंस, काउंसलिंग्स करानी पड़ती हैं सो दैट दे कम ओवर विद इट, है ना, नहीं तो वो हमेशा के लिए एक टैबू, एक धब्बा उनके करेक्टर के लिए, पर्सनैलिटी के लिए रह जाता है। और मेडिकली अगर आप पूछोगे तो इन बच्चों में अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ दे लैंड अप विद अनसेफ अबॉर्शंस तब कॉम्प्लिकेशंस आर मच मोर। लेकिन अगर सेफ तरीके से हम लोग करते हैं तो इतने ज़्यादा रेजिडुअल मेडिकली प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द मेंटल पार्ट ऑफ इट। अगर अनसेफ अबॉर्शन में लैंड अप करते हैं तो एज वी डिस्कस्ड ये लाइफ के लिए भी थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्शंस उनको हो जाती हैं तो लॉन्ग टर्म उनमें फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं, उनको बांझपन हो सकता है और पूरी लाइफ के लिए दे में बी अफेक्टेड। देन अगर उनको ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होती है, वो अगेन उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ भी दुष्कर्म का दर्द जो है वो लड़की ही बेचारी झेल रही है, डेफिनेटली, जो कि कसूरवार है ही नहीं। और सो मच सो आप बिलीव नहीं करोगे कि हम लोग जैसे पीजीआई में थे, कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से हमें उनको सर्जरी करनी
करनी पड़ती है उनकी लाइफ को बचाने के लिए, उनका यूट्रस भी रिमूव करना पड़ सकता है, क्योंकि जो लोग अनसेफ तरीके से अबॉर्शंस कंडक्ट करते हैं उसमें कई बार बच्चेदानी का नुकसान होता है, कई बार इतनी इन्फेक्शन है कि सेप्सिस की वजह से मदर की लाइफ को रिस्क है। सो कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं। उत्सव, बहुत सारे मामले हैं जो सामने ही नहीं आते हैं। ठीक है, मामला दर्ज हुआ, दोषी पकड़ा गया, सज़ा भी हो गई, लेकिन उसके बाद परिवार एक तरह से गायब हो जाता है, समाज से बचने की कोशिश करता है। ऐसे मामलों में कहाँ आप उसे एक साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की मदद दिला पाओगे, कहाँ जो प्रावधान है वो दिला पाओगे, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो? क्या होना चाहिए ऐसे मामले में? देखिए, होना तो वही चाहिए जो इन्होंने आईपीसी का अमेंडमेंट किया है और जो दिल्ली गैंगरेप के बाद इन्होंने लॉ को अमेंड किया है, तो लॉ एक कानून अमेंड होना चाहिए। जो डॉक्टर श्रुति बेदी मैम भी सजेशंस दे रहे हैं, उनको इनकलकेट किया जाए कानून में, ताकि जो एक पुलिस है और जो डॉक्टर्स है, क्योंकि देखो जो विक्टिम होगा वो जाएगा हॉस्पिटल में और वो जाएगा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराने, नॉर्मली जाएगा वो। तो अगर उनकी हम लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दें कि उनको दे हैव टू टेक द चाइल्ड टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, और उनका जो रेप का ट्रीटमेंट होगा, जो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट होगा वो इस प्रोसीजर के थ्रू होगा, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अगर लॉ बनाए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स की और पुलिस ऑफिसर रखें, तो हम इसमें कहीं ना कहीं रीच आउट कर सकते हैं उन सारे फैमिलीज को जो गरीब है। उत्सव, रोहतक जैसे मामले आपने देखे हैं, आपको लगता है ये मामले सामने आए, अभी तो जो आरोपी है उनके मामले अभी लटके पड़े हैं, लेकिन जो लोग थे, जो विक्टिम थे, वहाँ रह रहे थे, उनका अब क्या हुआ? कितने लोग उसका फॉलोअप करते हैं कि आप ठीक है ये विक्टिम है, अब इन्हें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, कोर्ट से निर्देश भी आ जाते हैं कि इनके लिए आए भी हैं कि इनके रिहैबिलिटेशन के लिए के प्रबंध किए जाए, लेकिन सही मायने में क्या कुछ हो रहा है, कितनी जानकारी मिल पाती है? देखिए, मैं आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहूँगा, जो व्यूअर्स भी हैं, कि मतलब इतना मुझे दुख हुआ कि मैं बड़ा सोचता था कि हमारा न्यायपालिका है, हमारा जुडिशरी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, बट जब ये केस ने इस सबको एक्सपोज कर दिया, इसमें जो बेचारे बच्चे थे जो इतना ट्रॉमा सफर किया, इतना रेप अब्यूज सफर किया, उनको कोई रिहैबिलिटेशन नहीं मिली, डिस्पाइट कि हमने इतना पिटिशंस वगैरह डाला, डिस्पाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर्स, और जब हमने कंटेम्प्ट डाला तो हमको कोई वहां पे रिलीफ नहीं मिला। तो मैं बहुत शॉक्ड फील करता हूं कि जो हमारे सिस्टम में लोग हैं जिनके पास पावर है, वो सिर्फ अपने बच्चों का ही केयर करते हैं, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है किसी दूसरे बच्चे के लिए जो बेचारा अनाथ है या कोई यतीम है। तो आज के टाइम में वो रोहतक वाले बच्चों को सारे भूल चुके हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता वो बच्चे किस हालात में कैसे रह रहे हैं इस वक्त, उनकी वो क्या हालत है। ऐसी लड़कियां थी जिनका ऐसा रेप हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके बॉडी पे मैंने खुद अपनी आंखों से उनको टॉर्चर मार्क्स, बर्न वुंड्स दिखाए, इतनी बुरी तरह उनका रेप हुआ। लेकिन अगर आप बात करें उनको रिहैबिलिटेशन में, तो नॉट इवन आयोटा ऑफ प्रोग्रेस और एन अटेम्प्ट दिया गया सरकार की तरफ से कि उनको दिया जाए। तो ये कंप्लीट इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसमें पार्टली दोषी लीगल सिस्टम को भी ठहराता हूं कि जो हमारा, अगर हम अमेरिका और इंग्लैंड को कंपेयर करें, वो कंट्रीज में लीगल सिस्टम स्ट्रांग है। हाँ। क्योंकि वहां पे लीगल सिस्टम स्ट्रांग है, तभी जाके वहां पे लोगों को इंसाफ मिलता है। इस देश का लीगल सिस्टम हैज टू चेंज, और जो लोग हैं जो इन बच्चों की मदद कर सकते हैं वो इनको अपना समझे, चाहे वो यतीम हो, चाहे वो कोई अनाथ हो, उसको अपने बच्चा समझ के उसको वैसे ट्रीट करें, तब जाके सिचुएशन बदलेगी। हमारी जुडिशरी के पास बहुत पावर है जो हम इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, तो वो हो, और कानून में डेफिनेटली चेंजेस आए ताकि अपना घर जैसे विक्टिम्स जो सेक्सुअल अब्यूज के सालों तक हैं, उनको एक अच्छा रिहैबिलिटेशन मिले और वो अपने जो वुंड्स हैं उनको मरहम लगा सकें और हील कर सकें, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। डॉक्टर श्रुति, रोहतक वाले मामला तब सामने आया जब शिकायत गई, न जाने कितने ही ऐसे मामले होंगे जो दबे पड़े होंगे, और जो दुष्कर्म के मामले होते हैं ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि गरीब परिवारों से लड़कियां होती हैं। ऐसे परिवारों को ना तो वो ज़्यादा शिक्षित होते हैं, ना उनके पास ज़्यादा फाइनेंस होता है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके। अगर उनके घर में किसी बच्चे के साथ बलात्कार होता भी है, तो अब उसको उस मानसिक अवस्था से कैसे निकाला जाए, कैसे वो भूले? ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है? क्या कानून क्या कर सकता है उनकी मदद? एक और हमारे पास जो प्रोविज़न है CRPC में 357A जो अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंडर कोर्ट आपको कॉम्पनसेशन दे सकती है। उसमें ये है कि जो आपकी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो डिटर्मिन करेगी कितनी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, और स्टेट विल पे द कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम।
उनका सारा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस और सारा जितना भी अमाउंट असेस करके आपको ठीक लगता है उतनी कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। जहाँ पे हम कहें कि ऑफेंडर भी हमें लोकेट नहीं हो रहा या हमारे पास वो नहीं फाइनेंशियली वाइबल नहीं है उसको देना पैसे, तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लॉ। पर ये बात है कि हमारे को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता कितने ही लोग नहीं जागरूक हैं कि कुछ ऐसे प्रावधान हमारा एजुकेशन सिस्टम या कह लीजिए एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है और 18 दूसरी भाषाएं हैं, लॉ अंग्रेजी में है, किसी का कोई मेल जोल है ही नहीं कहीं पे, तो किसी को पता ही नहीं होता, ना एजुकेशन होती है ना अवेयरनेस होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपके लिए इतना बड़ा ये चीज़ है जो सफ़र कर रही है सोसाइटी। तो आप बताइए लोगों को, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, बाकी क्यों नहीं आप एडवर्टाइज कर सकते कि हम लोगों के लिए सोसाइटी के लिए ये कर रहे हैं, हमारे पास है ये प्रोविजन, इतने फंड्स हमने एलोकेट करे हैं, वो पैसे खत्म मतलब। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, एक ये भी होता है कि आप जब अगर प्रेग्नेंट होगी उसके बाद बच्चा भी हो गया, सारी उम्र किस तरह से निकालेगी? बिल्कुल आगे आपको सोचना पड़ेगा कि इतना उसने कितना सफ़र करा है, वो पूरी ज़िंदगी उसकी ख़राब हो गई है, वो कुछ और कर भी सोच भी नहीं सकती, वो उस स्थिति में ही नहीं है कि आगे जाके कुछ सोचे कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूँगी। और हमारे गवर्नमेंट में अगर पैसे भी हैं, पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी जाना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जा रहा? वो वैसे का वैसा वापस जा रहा है। स्टेट्स को सेंटर ने भी पैसे दे दिए, स्टेट्स ने स्कीम बना ली है, पर उसको आप जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, ना इस बारे में जागरूकता है, तो ज़रूरत है बड़े पैमाने पर इस बारे में सोचने की। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एंटी रेप बिल जैसे तमाम उपायों, धरना प्रदर्शन और भारी जनाक्रोश के बावजूद देश भर से आए दिन यौन उत्पीड़न के मामलों की खबरें आ रही हैं। एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 88% महिलाओं को यौन उत्पीड़न, प्रताड़ना और बलात्कार से संबंधित कानूनों की ठीक से जानकारी ही नहीं है। हम सब कामना करते हैं कि दुष्कर्म जैसे अपराध ना हो, लेकिन पीड़ित को हादसे के दंश से उभारने की कोशिश भी होनी चाहिए, तभी सही मायनों में आधी आबादी अपने आप को सशक्त महसूस कर पाएगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।